राम कथा सुनैया जम्मो भाई बहिनी दाई दीदी मन ला जय सिया राम। हमार यूट्यूब चैनल लाडो सीजी ला सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा और राम कथा सुने के खूब आनंद ला। जय सिया राम, जय जोहार, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मधुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। उद्देन तनु जान के सुमरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु परम कलेश विकार। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, विद्वत जन, विवेकी जन, ज्ञानी जन, भगवान की कथा अति अपार है। ओकर महिमा के पार कोनो नहीं पाए जा सका। फिर भी अपन अपन मति के अनुसार सब भगवान के कथा ला जियत भर गाते रहना चाहिए, जेखर से अपने ही कल्याण हुआ थे। वही कल्याण के क्षणमा गोस्वामी जी रामचरितमानस के सुंदर रचना करे है, जेला गा गा करके हमार जैसे पापी हमर जीव मन हा तर जबो। आवा वही क्रम में हम मन हा गाई और गाते रही सदा। रामचरितमानस की महिमा अपार है भाई। एला जेन भी सुनते, जेन भी गाथे, ओकर परम कल्याण हो जाते। रामचरितमानस ला साक्षात कल्प वृक्ष के जेन चीज के मन में कामना लेकर के कथा सुने जाए, वो कामना पूरा हो जाते। वही क्रम में हमन अभी तक से सुनत आए हवन। वंदना करीस गोस्वामी जी है। गोस्वामी जी जड़ चेतन जतका जीव है सबके वंदना करीस। ओकर बाद में वाल्मीकि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के संवाद ला बताए। बाद में अब भगवान शिव जी के चरित्र कहते। ये भगवान शिव जी कौन है? भगवान शिव जी ही जगत के माता पिता के समान है। भगवान शिव जी ले ही ये जगत की उत्पत्ति हुई। आदि देव महादेव है। प्रलय काल में भी महादेव रही और अभी भी महादेव है। महादेव के और छोर के पता ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों जन लगाए कोशिश करें, लेकिन उखर पार नहीं पा सके। ऐसे अपरंपार भगवान भोलेनाथ भगवान शिव जी है। भगवान शिव जी परम दयालु है, परम कृपालु है। भगवान शिव जी के पूजा करना चाहिए। ओकर पूजा के विधान हवै। जिन भगवान शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाते, ओला भगवान के परम धाम के प्राप्ति होते। और ओकर हृदय में काम क्रोध आदि विकार नहीं रहन दे, सबला भगवान शिव जी साफ कर देते। जिन भगवान शिव जी के 3 टाइम दर्शन करते, प्रातः काल जिन दर्शन करते ओकर सब पाप नष्ट हो जाते। दोपहर में जिन दर्शन करते ओकर 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते। और शाम के जिन दर्शन करते ओकर पुण्य के वर्णन नहीं कर सको के दिस। जिन भगवान शिव जी ला दर्पण अर्पण करते, ऐना दिखाते, ओखा वो भगवान शिव जी के शिवलोक में जाकर के भगवान के सम्मुख रहने वाला गढ़ बन जाते। जिन भगवान ला चमट अर्पण करते, वो तीनों लोक में कोनो में जन्म लाए ओखर वहाँ चमट डुलते। जिन भगवान छत्र अर्पण करते ओला छत्र प्राप्त होते। तीनों लोक में कहूँ रहा जन्म में ओला छत्र अर्पण होते। भगवान शिव जी के कनेर के फूल, धतुरा के फूल, नीलकमल के फूल के द्वारा विविध प्रकार से सेवा करना चाहिए। जिन भगवान शिव जी के मंदिर के पुनः निर्माण करते, वे 60,000 वर्ष तक भगवान दिव्य स्वर्ग में निवास करे बाद फिर दिव्य शिवलोक की प्राप्ति होते होला। भगवान शिव जी के लिए 7 मंजिला 8 मंजिला अनेक प्रकार के जो मंदिर के निर्माण करते, वे भगवान शिव जी के गढ़ बन करके भगवान शिवलोक की प्राप्ति करते। ऐसे अनेक प्रकार से हर एक पूजा के फल है। विभूति से ही ये संसार की उत्पत्ति हुए है। एकरे से जेन भगवान शंकर ला विभूति चढ़ाते, भगवान शंकर ला भभूत बहुत पसंद हवे। और जब भी भगवान शिव जी के पूजा करे, भभूत लगा करके मस्तक पर जेन धारण करते, ओकर ऊपर भगवान शिव जी विशेष कृपा करते। भगवान हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। एक भगवान शिव जी के कथा ला बड़े प्रेम के साथ श्रवण कराओ। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, एक बार के समय रही सवय
जब भगवान शिव जी कुंभज ऋषि में सत्संग करेंगे। ऋषि कुंभज ऋषि होला अनेक प्रकार के भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा ला सुनाई, और कथा ला सुनाए के बाद में जब वो कथा सुन के वापस घर आता रहा है तो भगवान मन में सोचा था रहा है कि भगवान श्री राम जी के जन्म हो गए, कैसनो हो मोला ओखर दर्शन तो हो जाती सही से की। तेने समय में भगवान राम आ गए। वो समय भगवान के लीला कुंड में रहा है, अरण्य कांड के अंतर्गत सीता जी के हरण हो गया है, और वही खोजत खोजत भगवान हाय सीते कहत आत रहा है। तेने देखिए तो भगवान श्री जी सोचे कि भगवान तो ही मेरा नागे है, अब एक हर दंडवत प्रणाम कैसे करे जाए। ये गुप्त रूप से अवतार ले है, तीर में जा करके प्रणाम करी। हाँ तो सारा जगत जान जा रही भगवान शिव जी जिला पाप थे, तेन कोई साधारण राजकुमार नो है, परम पिता है तबे ओला प्रणाम करत है के सब संसार जान रही। जब सब संसार है जाने तेखर दर्शन करे पर सब लाइन लगाए धर ले ते जिन लीला करना चाहते हैं लीला नहीं कर सकी। ऐसे की के दुरिया ले जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान शिव जी दुरिया से ही जय सच्चिदानंद भगवान की प्रणाम करीस। ये बात ला जब सती देखीस तो मन में सोचल डाली जगत के स्वामी जगत के पिता तो रामे के भोलेनाथ है, लेकिन एक कोला जे प्रणाम करत थे वहू में एक प्रणाम करे के बाद में एक शरीर पुलकायमान हुआ थे। ऐसे कि भगवान भोलेनाथ ला पूछिस कि हे प्रभु ये कौन है जला तहा जय सच्चिदानंद के प्रणाम करत है। ये ऐसे गई के तो भगवान शिव जी के हे पार्वती हे सती ये वही है जेखर मैं रात दिन ध्यान करत रहता, ये वही परमात्मा है जेखर स्मरण में मैं समाधि लगाए बैठे रहता, ये वही परमात्मा है जेखर भक्ति में पागल होकर मैं बैया के तरह रहता। ये जगत के नियंता जगत के स्वामी मेरे परम आराध्य श्री राम जी है। देखकर महिमा ला मैं तुम्हें कई बार वर्णन कर सके हैं। ऐसे कि कहे तो माँ पार्वती मन सती मन में सोचा है नहीं बोला तो ऐसा नहीं लगा थे, साधारण राजकुमार है और साधारण राजकुमार है और जगत के परमात्मा है कि स्त्री के विरह में कैसे रोवा है। और वो स्त्री के विरह में ऐसे रोवाते जैसे कि भैया पगला मन रोवत गावत फिरे तो इसने रोवा थे। ऐसे कि मती ओखर रहा बिगाड़ गा। भगवान शंकर बार बार बोला समझाई सतीला कि हे सती मान जा यही जगत के परमात्मा ऐसे ही। तब वो सती नहीं मानी स्थान तमा का के दिल भगवान भोलेनाथ तोर मन में यदि संदेह तय खुद जाग पर परीक्षण करके देख सकत है परमात्मा है कि नहीं तय लगे। तो माता सती विचार करे नहीं तय कहा था सही बात है मैं देखिया जैसे कि माता सती जात है मती बौरा गे नार संगी मती छरिया गे नार मती बौरा गे नार संगी मती छरिया गे नार मती बौरा गे नार संगी मती छरिया गे नार देखे राम की अद्भुत लीला मती छरिया गे नार देखे राम की अद्भुत लीला मती छरिया गे नार। सती की मति बिगड़ गई ना रोए परमात्मा आवे नारी के गिरा मकावर रो मूल तो ये हानो है लगते नारी बिना ये दर्दन रो मूल तो ये हानो है लगते नारी बिना ये दर्दन रो देखे राम के अद्भुत लीला मति छरिया गे नार मति छरिया गे नार संगी मति बौरा गे नार मति बौरा गे नार संगी मति छरिया गे नार देखे राम के अद्भुत लीला मति छरिया गे नार।
आदमी जो निर्गुण का पेड़ पर्वत ला पूछे त्याग, मेला देख मई से लगते जैसे भैया पगलाया। आदमी जो निर्गुण का पेड़ पर्वत ला पूछत आव, ये करे ऐसन चरितन देखे मोर मति संदेह होते, ये करे ऐसन चरितन देखे मोर मति संदेह होते। देखे राम की अद्भुत लीला मति छरिया गे नार, मति बुरा गे नार संगी मति छरिया गे नार, मति बुरा गे नार संगी मति छरिया गे नार। देखे राम के अद्भुत लीला मति छरिया गे नार। परीक्षा लेते देखा मैं राम आवे के परीक्षा मैया पासे हुई नामे देखे चर्चा हुई। परीक्षा लेते देखा मैया राम आवे के परीक्षा मैया पासे हुई रामे देखे चर्चा हुई। ऐसे सोच के सती माता सीता के वेश बना के आई, ऐसे सोच के सती माता सीता के वेश बना के आई। देखे राम के अद्भुत लीला मति छरिया गे नार, मति बुरा गे नार संगी मति छरिया गे नार, मति बुरा गे नार संगी मति छरिया गे नार। देखे राम के अद्भुत लीला मति छरिया गे नार, देखे राम की अद्भुत लीला मति छरिया गे नार, देखे राम की अद्भुत लीला मति छरिया गे नार। भगवान की अद्भुत लीला देख करके सती की मति बिगड़ गया भाई। बड़े बड़े जब सती माता जिन हमेशा भगवान शंकर के संग में रहत रही से और रहिया तेने भगवान की महिमा नहीं समझ पाई। भगवान ला देखिस तो ओखर मन में संदेह हो गए। एक बात से और ज्यादा संदेह हुई कि जैसे कोनो आदमी है सत्संग में जा रहे थे लेकिन उमें बैठे तो रहते लेकिन सत्संग नहीं करे, कथा नहीं सुनाते तंते ध्यान लगा रहे थे, या तो फिर ओकर संगी अपन बैठा देते बैठ मैती वाले घूम के हाथ हंस के घूमे चल देते। अब भगवान शंकर स्वयं सती ला धर करके कुंभज ऋषि में रंगेरी से भगवान शंकर बैठे बैठे कथा सुनात रहा, लेकिन सती माता कथा नहीं सुनी। यदि भगवान शंकर के संग में बैठ करके ये कथा ला सुन ले रही थी ताई ये भगवान ला राम ला देखे बाद में जो संदेह हुआ थे ते संदेह नहीं हुए। भगवान शंकर हर केला कहिस के ते बैठ ऋषि संग सत्संग कर, मैं वन पर्वत बाग बगीचा के सुंदर दृश्य देख लेता हूँ कि भगवान शंकर ला बैठार के बाग बगीचा देखे निकल गए। और जब सत्संग समापन तब सती है आइस और आइस तो भगवान के चरित्र ला देखी तो अब बकागा मन में सोचे धलेस कि ये परमात्मा है और ये परमात्मा एक बाद में भैया पगला कस घूमत आवे। मैं परीक्षा लेके देखा, परीक्षा में यदि पास हो जाही तब तो एला राम की के पूरा दुनिया में चर्चा करे जाही। और परीक्षा में कहूँ हार जीत भय गए साधारण राजा के बेटा ऐसे की माने जाए कि सती माता बैठे बैठे सोचा है कि मैं कैसे परीक्षा लाऊं कैसे परीक्षा लाऊं। ऐसे ही के तार मन में अचानक ओखर ध्यान आ गए कि ये हाय सीता कह के खोजा था तो कावर न मैं सीते के रूप बना के बढ़ी जाऊं। मोला कहूँ ये चिन्ह डरही तय मोर तीर में आई तो माता पार्वती के प्रणाम करही और कहूँ परमात्मा नहीं होही तो हाय सीते तोला पा गयो कि मोला दूंगड़ा था है उसके बेरा ने खर भोए धरती लिए से सोच के भगवान राम आवत रहा तेने रद्दा में बैठ गया है। सीता के वेश बनाए माता सती सीता के वेश बनाए, सीता के वेश बनाए माता सती सीता के वेश बनाए।
आवत देखे राम लदया रदमया के बैठे, आवत देखे राम लदया रदमया के बैठे, देखई मोला सीता कई के आए, सीते कई के आई, देखई मोला सीता कई के आए, सीते कई के आई, तो ही मेरे घर बोल बोले असली राम की नकली होई, सीता के वेश बनाए माता सती, सीता के वेश बनाए। सतीला देखे प्रभु हाथ दोनों जोड़ के आवे, कहाँ है शंभु बोले बाबा है कैसे अकेला माता, माता सतीला देखे प्रभु हाथ दोनों जोड़ के आवे, कहाँ है शंभु बोले बाबा है कैसे अकेला माता, प्रभु के ऐसन बानी सुन के सती माता मन सकुचाते, सीता के वेश बनाए माता सती, सीता के वेश बनाए, सीता के वेश बनाए माता सती, सीता के वेश बनाए। उठ के भाग्य से माता प्रभु के महिमा लीलल देखी, जे दिल देखते तीवर सीता राम लखन ला देख, तुरंत उठ के भाग्य से माता प्रभु के महिमा लीला देखी, जे दिल देखते तीवर सीता राम लखन ला देख, हक बका गे माता सती आखिर मुंद के हो गए, सीता के वेश बनाए हो माता सती, सीता के वेश बनाए। सीता के वेश बना करके माता सती रथदम बैठ गए। जब भगवान रामचंद्र जी आवत रहा है तो आवत आवत देखिस तो विचार करिस, पहले लक्ष्मण जी देखिस भगवान ले, भगवान सती जी ले, तो भगवान ले पहले लक्ष्मण जी जब देखे तो लक्ष्मण जी मन में सोचा है इस सती माता का हो गए, माता सीता के वेश धारण करे हुए रथदम बैठे हवा, ऐसे के वो विचार करे सुकर बाद न कि भगवान श्री रामचंद्र जी के महिमा अपार हवा, ये है जौन भी वेश बना के बैठे है बोला अच्छा तरह से भगवान रामचंद्र जी है खत सबक दी, मोला का करना की कुछ दूरी है पाँव पर के तिरियाधीश लक्ष्मण है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लावा देखे तो सती माता मन में सोचल दलिस अब तो ये मोला सीता एक आही तीर में से की के आगू में आईस तो भगवान थोड़ा तिरिया करें दिस कहिस के नहीं देखिस का ऐसे कि फिर आगू में जाके खड़ा हुईस, फिर तिरिया करें दिस पे नहीं देखिस का ऐसे के दो तीन गाल उसने करा दिए, अंतिम में भगवान श्री रामचंद्र जी का कथे हे माता सती मैं दोनों हाथ जोड़ करके तोर प्रणाम करा था, तोर पाँव पर था तय ये जंगल में संत काबर भटका था, अकेला अकेला तय काबर भटका था, भगवान भोलेनाथ कहाँ हवे, अब भोलेनाथ लता छोड़ करके तय यहाँ कहाँ घूमा था, ऐसे की माता सती ल जब बोले तब माता सती के मन में सकुचा गया हुआ है, अरे दादा ये तो सही में परी भगवान आवे, ये तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है जिन मोर भेष ला पहचानिस और उहुमा माता सती के प्रणाम करत है। ऐसे के भगवान श्री रामचंद्र जी के बानी ला सुन करके माता सती रहतेन सकुचा गए
और जब सब कुछ आए तो अपन असली भेष में आ गए। और असली भेष में आए के बाद में माता सती माता सती भगवान श्री रामचंद्र जी ले एक बात पूछे कि हे भगवान, मैं तो यही समझत रहे, वही जानत रहे हम कि भोलेनाथ ही जगत के स्वामी है, वही जगत नियंता है, वही ब्रह्मांड नायक, ओकरे से सब उत्पत्ति हुए और वही सबले बड़े देवता है। इसे कि मैं जानत रहे समझत रहे। लेकिन एक बात बता, वो तोर पूजा करते तय ओखर पूजा करते, ये कौन सा बात है? मोर समझ में नहीं आते। यही बात ला देख करके मोर मन में ये विचित्र भाव उत्पन्न हो गए, इसे संदेह हो गए। आज हे भगवान मोर संदेह दूर हो गए इसे की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी बोले एक कथा बताइस, कहिस के हे माता सती, मैं तुला एक अत्यंत प्राचीन काल की कथा बतात हूँ कि एक समय रही सवा भगवान शिव जी कैलाश में, दिव्य कैलाश में विराजमान रहा है और दिव्य कैलाश में बैठे बैठे विचार करिस। अब विचार करे के बाद में विश्वकर्मा आदेश देस कि हे विश्वकर्मा, एक ऐसे गोष्ठ के निर्माण कर और वो गोष्ठ के अंदर एक ऐसा मंडप बनवा जो दिव्य और अद्भुत और अलौकिक रहा है, जो तीनों लोकों से पार रहा है ऐसे ही के। और उमा एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन बनवा ऐसे ही। विश्वकर्मा भगवान शंकर के आदेश से उसी प्रकार से गोष्ठ में बड़ा भव्य मंडप के निर्माण करिस। वो मंडप में दिव्य आसन, रत्नों से जड़ी मणिमाणिक्य से दिव्य प्रकाशित आसन सिंहासन विराजमान करिस। और दिव्य सिंहासन विराजमान करे के बाद में भगवान शिव जी मन में विचार करके मोला बलाइस और मोला बला करके वो दिव्य सिंहासन पर मोर अभिषेक करिस। और अभिषेक करे के बाद में अनेक प्रकार से वो राज सिंहासन में बिठा करके कहिस कि हे स्वामी, अब आज से तय ये तीनों लोक के, तीनों ब्रह्मांड के स्वामी हो गए, यहाँ तक के मोरो स्वामी तय आज से हो गए। आज से मैं भी तोर भजन करी, हाँ अब ये सारा जगत तोर भजन करिए और तोर से अलग नहीं रहा है। मैं तोला अमूल्य और सबसे उच्च पद पर प्रतिष्ठित करा था और ये गोष्ठ के अधिपति होवे, तय अधिपति स्वामी होवे। और जिन लोक मत विराजमान है, जिन गोष्ठ में विराजमान है, वो गोष्ठ आज से गोलोक के नाम से जाने जा है, गोलोक धाम के नाम से जाने जा है। और तही मोर परम आराध्य देवता होवे। ऐसे कि मोला भगवान शंकर स्वयं अपन परम आराध्य देवता मान करके मोला गोलोक प्रदान करी सती। तब से भगवान शिव जी मोर ध्यान करते और मोर भजन करते और भगवान शिव जी के आदेश के अनुसार ये सारा सृष्टि मोर आराधना करते। लेकिन मैं आज तक मन में अभिमान नहीं करे, काबर के मोर माता पिता और जगत के नियंता भगवान शिव जी है। वो मोला भले अपन स्वामी माना, लेकिन मोला प्रकट करने वाला और मोर आराध्य परम देवता तो भगवान शिव जी है। एक से थी मैं भगवान शिव जी की आराधना करता और भगवान शिव जी मोर आराधना करते। और मैं गोलोक में रहे यहाँ तो गौ के साथ में रहा, तो गौ के संग में रहने वाले को गौ जैसा देश वैसा भेष बना कर रहना चाहिए। तो ग्वारिया बन करके मैं आज भी गोलोक में रही था, ग्वारिया के भेष बना करके रही था। ऐसे कि माता सती ने जब बात बताइस, ओकर बाद में भगवान माता सती कहिस कि हे भगवान तोर महिमा ला और भगवान भोलेनाथ के दोनों के महिमा पार नहीं पाए जा सके। मैं दोनों प्रणाम करा था। ऐसे कि उम्र उठ के आईस, तब भगवान अपन कुछ महिमा प्रकट करके सती ने दिखाइस। तो का महिमा प्रकट करिस, माता सती जिन जात रहा है तो आगे मार्ग हम का देखा थे, राम लक्ष्मण और सीता जावत रहा है। ये दृश्य देखिस। अब सती इसे मुड़ी घुमा देखी तो उहू डार वही दृश्य देखा है। जेती बार मुड़ वाला घुमा देखा, तेन डार सीता राम लखन, जेन डार देखा तेन डार सीता राम लखन, ऊपर देखा तो ऊपर सीता राम लखन। पूरे ब्रह्मांड में जहां भी नजर जाए सती के कड़ कड़ अड़ू अड़ू ला पत्थर ला देखा, पत्थर में राम सीता के दर्शन होगा। तीनों देवी देव सती माता के बुद्धि अकबका गए। अंत में जब माता सती अकबकाइस ताकि कालम मुंद के बैठ गए। और जब आखिर कालम मुंद करके बैठे तब फिर वो दृश्य जो दिखत रहा तेन विलुप्त हो गए। माता सती कहिस कि अरे बाप रे, जगत के स्वामी ल मैं एक साथ इतना बड़े छल कर दे, मोला परीक्षा नहीं लेना रही सावर।
ऐसे विचार करके वे भगवान शंकर के पास आए। भगवान शंकर सती के परीक्षा लेके आवत तक ठिम्बर के पेड़ में बैठे रही। सब पेड़ तरी बैठे रहा है।